नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो करनाल में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये दोस्तों हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों ठीक है, सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार। दोस्तों अनुच्छेद 63 के अनुसार ठीक है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों अगर बात करेंगे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 52 में किया गया है, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों तो भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का जो स्थापना हुआ था ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। दोस्तों एक और घटना हुआ था, याद रखिएगा, शिमला समझौता। जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है, तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, तो 1972 में शिमला समझौता भी हुआ था और अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भी हुई थी दोस्तों 1972। दोस्तों ठीक है, डेट याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि इजराइल के संसद का नाम क्या है। दोस्तों तो इजराइल के संसद का नाम है दोस्तों नीसेट। क्या नाम है दोस्तों? नीसेट। जैसे कि अगर पूछेगा कि भारत के संसद का नाम तो संसद ही है, लेकिन इजराइल के संसद का नाम क्या है? नीसेट। इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों याद रखिएगा जेरूशलेम है। क्या है दोस्तों? जेरूशलेम। ठीक है, याद रखिएगा जेरूशलेम जो है ये इजराइल की राजधानी है। अगर हम बात करेंगे कि इजराइल के संसद का नाम निसेट है। अगला दोस्तों 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो विश्व युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को दोस्तों। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। पूछेगा कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर। दोस्तों तो स्वामी विवेकानंद। दोस्तों याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जयंती पर दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल देखिएगा कि लेपचा जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों तो लेपचा जनजाति जो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में लेपचा जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। दोस्तों तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम पहला इंसान था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा कि जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। दोस्तों तो वह दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी कि सबसे ज्यादा जिप्सम जो उत्पादन करता है वो कौन करता है दोस्तों? राजस्थान। अगर बात करेंगे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O। याद रखिएगा दोस्तों CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O। दोस्तों ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये जिप्सम का नहीं होता बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, अगर हम जिप्सम की अगर बात करते हैं, ठीक है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है याद रखिएगा इसका होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O। दोस्तों वो जो हम लिखे थे हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? तो वह दोस्तों राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल देखिएगा कि असम का पुराना नाम क्या है। दोस्तों तो कामरूप। ठीक है, याद रखिएगा कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है, कामरूप। ठीक है दोस्तों, असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर। याद रखिएगा असम में मेन रूप से सबसे बड़ी माजुली द्वीप बनाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप जो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, वो असम में ही बनाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो असम का पुराना नाम क्या था दोस्तों? कामरूप। अगला दोस्तों 10 नंबर सवाल देखिएगा कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों गौड़। गौड़ जो था
ये बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्यूनर्स आयर्स। ठीक है, ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी क्या होती है? ब्यूनर्स आयर्स दोस्तों। जैसे कनाडा की राजधानी क्या होता है दोस्तों? ओटावा। उत्तरी कोरिया का दोस्तों क्या होता है? याद रखिएगा प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया का दोस्तों सियोल होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या होता है दोस्तों? ब्यूनर्स आयर्स होता है। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिएगा कि एफिल टावर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों पेरिस में स्थित है। याद रखिएगा कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस। पेरिस जो है दोस्तों याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों पेरिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ है दोस्तों? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। 2024 का ओलंपिक पेरिस में हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 13 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? याद रखिएगा कि रूस और फिनलैंड के बीच जो रेखा है उसका नाम है दोस्तों मैनर-हिन रेखा। ये कौन सी रेखा है? मैनर-हिन रेखा। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है। उसी तरह से रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? तो मैनर-हिन रेखा है। पूछेगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। उसी तरह से रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? तो मैनर-हिन रेखा है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि रूस की राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो रूस की जो राजधानी है दोस्तों मॉस्को है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? हेलसिंकी। याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। झीलों का अगर पूछेगा, अगर झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ मतलब बहुत सारा झील पाया जाता है दोस्तों फिनलैंड में। फिनलैंड की राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा हेलसिंकी होता है। और रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैनर-हिन रेखा है। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है दोस्तों। याद रखिएगा नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। पूछेगा दोस्तों कनाडा की राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा कनाडा की जो राजधानी होता है वो ओटावा होता है। क्या होता है? ओटावा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ओटावा जो होता है वो कनाडा की राजधानी होती है। और अमेरिका की राजधानी क्या होता है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी होता है। ठीक है, पता ही होगा आपको। अगर बात करेंगे कि अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है दोस्तों 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो कन्नौज था। ठीक है, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कन्नौज। अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला जो प्रथम मुसलमान शासक था वो था दोस्तों अकबर। और अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1542 में हुआ था। याद रखिएगा 1542 में अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों। ये सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था अकबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 17 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है, अगर पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1500। अगर पूछेगा दोस्तों अगर बात करेंगे 1526 में क्या हुआ था दोस्तों? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 में। ठीक है, 1526 में पहला युद्ध हुआ था। 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1761 में क्या हुआ था दोस्तों? पानीपत का तीसरा युद्ध। तो 1556 में जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर। और 1542 में इसका जन्म हुआ था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1576 में हुआ था। याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 में। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 18 नंबर सवाल देखिएगा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये दोस्तों 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। याद रखिएगा जो पुरंदर की संधि हुआ था वो 1665 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 19 नंबर सवाल। ठीक है, 19 नंबर सवाल आपके सामने है। ठीक है,
19 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि शालीमार बाग की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो शालीमार बाग का जो स्थापना किया गया था वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था। ये 22 मार्च 1957 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 22 मार्च 1957 ईस्वी को, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रारंभ किया गया था 22 मार्च 1957 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। वो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला दोस्तों 22 नंबर सवाल है कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बेलूर मठ के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो बेलूर मठ के संस्थापक थे। अगला दोस्तों 23 नंबर सवाल है कि आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगा खां पैलेस जो है जहाँ पर महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में। ठीक है, याद रखिएगा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसी समय उनको पकड़कर आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों, कस्तूरबा गांधी को, सब आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था। तो ये कहाँ स्थित दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला दोस्तों 24 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों भीम बेटिका। ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भीम बेटिका जो है वो भारत सबसे पुरानी गुफा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने। 25 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। 25 नंबर सवाल है दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे। तो दोस्तों विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे? विश्वनाथ आनंद जो थे वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है। आपातकाल जो लगाया जाता है दोस्तों भारत में, उसकी जो अवधारणा वो कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या होता है दोस्तों? बर्लिन होता है। क्या होता है? जर्मनी की राजधानी क्या होता है दोस्तों? बर्लिन। और भारतीय संविधान में आपातकाल की जो अवधारणा है, ठीक है, कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 352। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल। फिर राष्ट्रपति शासन दोस्तों 356। ठीक है, याद रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल दोस्तों 360। ये दोस्तों अनुच्छेद है, आर्टिकल है। क्या है दोस्तों? आर्टिकल। यानी सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दोस्तों 356 में किया गया है। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख दोस्तों 360 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 360 में। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान में देखिए दोस्तों अभी तक 360 जो है यानी वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगाया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में आपातकाल की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया दोस्तों? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 27 नंबर सवाल है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। ये जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने। 28 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने देखिएगा, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है दोस्तों? तो बैगनी का होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है दोस्तों? तो लाल रंग का होता है। याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम यानी कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे अधिक दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 29 नंबर है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग जो थे ये शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जैसे पूछेगा दोस्तों, अगर पूछेगा मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वंश थे जिसका संस्थापक है दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, 30 नंबर सवाल है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर का उत्पादन करता है दोस्तों? ठीक है, जो सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन करता है, याद रखिएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों वर्तमान पूछेगा कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो वर्तमान में दोस्तों अभी 28 राज्य है दोस्तों भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान में। ठीक है, तो उसमें से जम्मू कश्मीर भी क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है दोस्तों? केसर का मेन रूप से। ठीक है, वह दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला दोस्तों 31 नंबर सवाल है कि नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम। याद रखिएगा। अगला दोस्तों 32 नंबर कि स्वर्ण मंदिर
का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा दोस्तों। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। और इसका जो निर्माण है गुरु अर्जुन देव करवाए थे, ठीक है। सिख के जो 10 गुरु थे उसमें से गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और अगला दोस्तों 33 नंबर सवाल है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? वो था दोस्तों चंगेज खां, याद रखिएगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मंगोल शासक कौन था? चंगेज खां था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर सवाल, देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वह दोस्तों लेह। लेह में दोस्तों बहुत कम वर्षा होती है, जो लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख का 2 जिला है दोस्तों, कौन कौन सा? लेह और कारगिल, ठीक है, मात्र 2 जिला। लद्दाख क्या है दोस्तों? केंद्रशासित प्रदेश है। तो सबसे कम वर्षा जो होता है दोस्तों वो लेह में होता है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसीन राम मेघालय में होती है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लेह में सबसे कम वर्षा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 35 नंबर सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1 मार्च 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। 1 मार्च 1916 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। पटना दोस्तों गंगा नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है? पटना। अगला दोस्तों 36 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। यूएनओ, ठीक है दोस्तों, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर पूछेगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है दोस्तों? इसमें टोटल 193 देश शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो 193 देश शामिल हुआ था वो दक्षिणी सूडान है। कौन है दोस्तों? दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। न्यूयॉर्क किस देश में है दोस्तों? तो अमेरिका में है, ठीक है। और न्यूयॉर्क जो है दोस्तों वो किस नदी किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हडसन नदी किनारे स्थित है न्यूयॉर्क, ठीक है। अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। और लखनऊ जो है दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे दोस्तों 38 नंबर सवाल का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। 38 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील दोस्तों कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित दोस्तों। पुलिकट झील दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित दोस्तों पुलिकट झील, ठीक है दोस्तों, ये सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि लोकटक झील दोस्तों कहाँ स्थित है? मणिपुर में। सांभर झील राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। लोनार झील दोस्तों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट झील है जैसे कि दोस्तों लोनार झील, ठीक है, लोनार झील दोस्तों ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर, याद रखिएगा, ठीक है। लोकटक झील जो है, लोकटक झील ये दोस्तों मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर, याद रखिएगा। अगर पूछेगा लोनार झील दोस्तों तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों? चिल्का झील के अगर बारे में बात करेंगे, चिल्का झील ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में, लोकटक झील मणिपुर, लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करेंगे कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। अगला दोस्तों 39 नंबर सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है, याद रखिएगा। पुराणों की जो संख्या है दोस्तों 18 है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। वेदांग कितने होते हैं दोस्तों? वेदांग 6 होते हैं, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा कि वेद कितने होते हैं दोस्तों? वेद होते हैं 4। कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद और सबसे नया वेद दोस्तों अर्थववेद, ठीक है, याद कीजिएगा। अगर संगीत का उल्लेख किस वेद में किया गया दोस्तों? संगीत का उल्लेख किया गया दोस्तों सामवेद में, ठीक है। गद पद का उल्लेख दोस्तों यजुर्वेद में, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों और पूछेगा कि जादू टोना का जो उल्लेख किया गया है वो अर्थववेद में किया गया। किस वेद में? अर्थववेद। तो वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद, ठीक है। अगर पूछेगा
कि वेदांग कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल देखिएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, अमरकोट में इसका जन्म हुआ था अकबर का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर सवाल कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सामंत सेन जो थे ये सेन वंश के संस्थापक थे। अगला दोस्तों एक 43 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया था दोस्तों। ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। जन गण मन किसने लिखा था दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा रचयिता है। जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, साहित्य के लिए दिया गया था दोस्तों, लिटरेचर के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला आपके सामने दोस्तों देखिए 44 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 44 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों 44 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि लौटा दिए थे अंग्रेज को। उसका उपाधि का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों उस उपाधि का जो नाम है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, तो उसमें महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि लौटा दिए थे अंग्रेजों को नाराज होकर। ठीक है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उपाधि लौटा दिए थे। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे दोस्तों। लेकिन ये बताइए आप लोग, ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि लौटाए थे, ठीक है, अंग्रेजों को, उसका नाम बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगला दोस्तों 45 नंबर सवाल देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। याद है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसका स्थापना हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो ए ओ हुम थे दोस्तों। कौन थे, ए ओ हुम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, अगला 146 नंबर सवाल आपके सामने है कि काकोरी कांड कब हुआ था। ये 1925 में हुआ था। याद रखिएगा 1925 में काकोरी कांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला 247 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 48 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क की किस द्वीप पर स्थित है। याद रखिए दोस्तों ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम आपको बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। देखिए दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है दोस्तों, तो उस समय कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए, ठीक है, एक संघ का स्थापना किया गया था जिसका नाम था दोस्तों राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना 1920 में किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया 1939 से लेकर 1945 तक। और फिर तृतीय विश्व युद्ध ना हो या फिर देश में शांति बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था जिसका नाम था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। तो न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर स्थित है वो सवाल भी पूछ सकता है, तो मैनहट्टन द्वीप पर है। कौन सा द्वीप दोस्तों, मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क दोस्तों याद रखिएगा, न्यूयॉर्क एक शहर है जो दोस्तों हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, अगर बात कीजिएगा तो न्यूयॉर्क को इमारतों का शहर भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क को इमारतों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 49 नंबर सवाल है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों आइस हॉकी है। क्या है, आइस हॉकी जो है ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और कनाडा की जो राजधानी होती है दोस्तों ओटावा होता है। क्या होता है, ओटावा। ठीक है, याद रखिएगा कनाडा की राजधानी क्या होता है दोस्तों, ओटावा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। ठीक है, 50 नंबर सवाल है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सवाल है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगर पूछेगा कि लोथल दोस्तों कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लोथल भी दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? कालीबंगा, ये दोस्तों कालीबंगन जो है, कालीबंगा, ठीक है, ये स्थित है दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ये सब दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है, कालीबंगा भी हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, याद रखिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो अगर बात करेंगे, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो के अगर बारे में बात करेंगे, ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करेंगे, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो ये दोस्तों स्थित है पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे लोथल, कालीबंगा, ठीक है, और हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और इसमें क्या सुधार करनी है दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।